कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान को सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग से जज किया जाता है। आज बात करेंगे टू किल अ मॉकिंग की, जो एक बच्चे की नज़र से नस्लभेद और इंसाफ की लड़ाई सिखाती। नस्लभेद यानी रंग, जाति या नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। यह एक सामाजिक बुराई है जो इंसान को उसकी इंसानियत से ज़्यादा उसकी बाहरी रंग या पहचान से आंकती है। टू किल अ मॉकिंग किताब में इसका कड़वा सच बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। टॉम एक काले व्यक्ति है जिन पर एक गोरी लड़की मेला यूलेन ने बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। मेला ने टॉम को चूमने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने देख लिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए मेला ने झूठ बोल दी। कोर्ट में नस्लभेद के कारण सारे सबूत टॉम के बेगुनाह होने की तरफ इशारा करते हैं, मगर जूरी उसे सिर्फ काला होने के कारण दोषी ठहराते हैं। नस्लभेद इंसान को अंधा बना देता है। सच्चाई और न्याय को रंग के पैमाने पर तोलना खतरनाक है। काले लोगों को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया। उन्हें इंसान नहीं, संपत्ति समझा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड, गोरे लोगों ने काले लोगों के साथ अलग स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि बसों में अलग सीटें बना दी। कई देशों में आज भी काले लोगों को पुलिस ब्रुटैलिटी, नौकरियों में भेदभाव या अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। आखिर नस्लभेद क्यों गलत है? कोई भी इंसान अपने रंग या जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। समाज की एकता तोड़ता है, नफरत फैलाकर समाज को कमजोर बनाता है, पीड़ित व्यक्ति का आत्मविश्वास और मानसिक शांति छीन लेता है। एटिकस फिंच, जो कि स्काउट के पिता है, कहते हैं किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसकी चमड़ी के अंदर चलकर उसकी नज़र से दुनिया नहीं देखते। यानी नस्लभेद खत्म करने के लिए दूसरों की पीड़ा को महसूस करो और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहो। शिक्षा, बच्चों को बचपन से ही सभी रंगों और जातियों का सम्मान करना सिखाए। नस्लभेद के खिलाफ सख्त कानून बनाए। आवाज़ उठाए। अगर कोई भेदभाव करे तो चुप न रहे, विरोध करे। नस्लभेद एक मानसिक बीमारी है जो समाज को अंदर से खोखला कर देती है। टू किल अ मॉकिंग हमें याद दिलाती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे टॉम रॉबिन्सन के केस में दिखता है, अगर न्याय रंग के आधार पर दिया जाए तो वह न्याय नहीं बल्कि अपराध होता है। नैतिक धैर्य का मतलब है डर के बावजूद सही काम करने की हिम्मत। यह वो ताकत है जो इंसान को समाज दबाव या खतरे की परवाह किए बिना सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना सिखाती है। टू किल अ मॉकिंग में यह टॉपिक एटिक्स फिंच के किरदार के जरिए बखूबी दिखाया गया है। एटिक्स एक गोरे वकील है, लेकिन वे एक काले आदमी टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ने का फैसला करते हैं, जिस पर झूठा बलात्कार का आरोप लगा है। पूरा गांव एटिक्स का विरोध करता है। उन्हें काले प्रेमी और गद्दार कहा जाता है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी स्कूल में ताने सुनने पड़ते। एटिक्स की हिम्मत, वे बच्चों से कहते हैं, अगर मैं ये केस नहीं लड़ूंगा तो मैं तुम्हें आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। नैतिक धैर्य का मतलब है लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर अपने विश्वास पर अड़िग रहना। जब एक भीड़ एटिक्स को नुकसान पहुंचाने जेल पहुंचती है तो स्काउट, एक छोटी बच्ची, उन लोगों से बात करके उन्हें शर्मिंदा कर देती है। कई बार मासूमियत और सच्चाई हिंसा और नफरत को हरा देती है। महात्मा गांधी, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर उन्होंने दिखाया कि सच्चाई की ताकत हथियारों से ज्यादा बड़ी होती है। मलाला यूसुफजई, तालिबान के डर से नहीं घबराई और लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। यदि कोई सहपाठी को गाली देता है तो उसका विरोध करना भी नैतिक धैर्य है। समाज बदलता है, एक व्यक्ति की हिम्मत हजारों को प्रेरित कर सकती है। आत्मसम्मान बढ़ता है। सही काम करने से इंसान को अपने अंदर गर्व महसूस होता है। बुराई रुकती है। चुप रहने से गलत चीजें बढ़ती है, विरोध करने से रुकती है। सच्चाई को पहचानो। पहले ये जानो कि सही क्या है। छोटे कदम से शुरुआत करो, जैसे किसी की बेइज्जती होते देखकर चुप न रहना। रोल मॉडल चुनो। एटिक्स, गांधी या आसपास के ऐसे लोग जो साहस दिखाते। डर को स्वीकारो। डरना स्वाभाविक, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी न होने दो। एटिक्स बच्चों को समझाते हैं, साहस वो नहीं जब तुम्हारे हाथ में बंदूक हो। साहस तब है जब तुम्हें पता हो कि तुम हारने वाले हो, फिर भी कोशिश करते हो और पूरी जिंदगी उसी रास्ते पर चलते हो।
यानी नैतिक धैर्य असली बहादुरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। नैतिक धैर्य कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सही रास्ता चुनने का नाम है। जैसे अटिकस ने कहा, लोग तभी बराबर होते हैं जब वे कोर्ट में होते हैं। हम भी अपनी कोर्ट यानी अंदर की आवाज में हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। बचपन की मासूमियत का मतलब है दुनिया को बिना पूर्वग्रह, बिना नफरत और सीधे दिल से देखने की क्षमता। यह वो पवित्रता है जो बच्चों को हर चीज में अच्छाई ढूंढने और लोगों को उनके लेबल से नहीं बल्कि उनके दिल से जानने का नजरिया देती है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड में यह टॉपिक स्काउट और जेम के किरदारों के जरिए बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। पूरा गांव बू रैडली को एक खतरनाक भूत मानता है। बच्चे स्काउट और जेम भी शुरुआत में उससे डरते हैं। जब बू स्काउट और जेम को चुपके से गिफ्ट्स देता है और अंत में उन्हें बचाता है, तो स्काउट समझती है वो डरावना नहीं, बस अकेला और दयालु इंसान है। बच्चे दिखावे से नहीं, कर्म से इंसान को जज करते हैं। कोर्ट में टॉम के खिलाफ झूठे सबूत देखकर स्काउट पूछती है, पापा ऐसा क्यों हो रहा है? टॉम तो बेगुनाह है। बच्चे न्याय और अन्याय को सीधे सीधे पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में दुनिया काले गोरों की नहीं बजाय सही गलत की होती है। स्काउट अपने घर की काली नौकरानी कैल्पर्निया को मम्मी की तरह मानती है। वह उसके साथ चर्च जाती है और उसकी संस्कृति सीखती है। बच्चों को रंग या हैसियत से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि प्यार और देखभाल से पड़ता है। एक गरीब और अमीर बच्चे को दोस्ती करते देखे तो पाएंगे कि उन्हें पैसे का फर्क समझ में नहीं आता। सवाल पूछना। बच्चे अक्सर ऐसे सवाल पूछ देते हैं जो बड़ों को अटपटे लगते हैं, जैसे अम्मा हम गोरे तो हैं, तो क्या हम अच्छे हैं? बिना शर्त प्यार। बच्चे किसी से उसकी गलतियों या अतीत के कारण नफरत नहीं करते, जैसे कोई बच्चा जेल से छूटे पिता को भी गले लगा लेता है। मासूमियत क्यों खो जाती है? बड़े होते होते बच्चे सीखते हैं कि काले लोग खतरनाक है या गरीब से दूर रहो। डर और पूर्वग्रह। बाहरी दुनिया का डर बच्चों के मन में शक और नफरत के बीच बो देता है। कुछ बुरे अनुभव मासूमियत को कम कर देते हैं। स्काउट कहती है, बू रैडली की तरह कुछ लोग सिर्फ इसलिए अजीब लगते हैं क्योंकि हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। यानी बचपन की मासूमियत हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा छिपा होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। बच्चों को सुने, उनके सवालों को हंसकर न टालें, बल्कि उन्हें समझाएं। उदाहरण बने। अगर आप भेदभाव नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। कहानियां सुनाएं, ऐसी कहानियां जो इंसानियत और प्रेम सिखाएं। बचपन की मासूमियत समाज की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे स्काउट ने बू रैडली की असली पहचान समझी, वैसे ही अगर हम भी बच्चों की तरह बिना द्वेष देखे तो दुनिया से नस्ल भेद, गरीबी और नफरत खत्म हो सकती है। बच्चे दुनिया का आईना होते हैं। अगर वे साफ है तो समाज भी साफ दिखेगा। करुणा का मतलब है दूसरों के दर्द को महसूस करना और उनकी मदद करने की इच्छा। यह इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप है, जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर दया, सम्मान और प्रेम से जीना सिखाता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड में यह विषय कई पात्रों के जरिए उभर कर आता है, खासकर अटिकस और बू रैडली के किरदारों में। अटिकस का व्यवहार। अटिकस टॉम रॉबिन्सन के केस को लड़ते हैं, भले ही पूरा गांव उनके खिलाफ हो। वे अपने बच्चों से कहते हैं, किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसकी चमड़ी के अंदर चलकर उसकी जिंदगी नहीं देखते। करुणा का मतलब है दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना। बू रैडली की मदद। बू, जिसे गांव वाले खतरनाक पागल समझते हैं, चुपके से स्काउट और जेम को खिलौने देता है। आखिर में वह उन्हें बॉब यूलेन के हमले से बचाता है। करुणा किसी लेबल या पहचान से बंधी नहीं होती। बू जैसा अजनबी भी सबसे बड़ा दयालु हो सकता है। स्काउट और वॉल्टर किमिंग्स। स्काउट अपने सहपाठी वॉल्टर, जो कि एक गरीब बच्चा है, उसे लंच पर इनवाइट करती है, जबकि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। करुणा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, जैसे किसी को भूखा न देखना। मदर टेरेसा। उन्होंने गरीब, बीमार और त्यागे गए लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कोरोना काल में डॉक्टर्स, नर्सेस और आम लोगों ने बिना स्वार्थ मरीजों की मदद की। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास व्यक्ति से बात करना, जानवरों के प्रति दया दिखाना। करुणा क्यों जरूरी है? समाज को जोड़ती है। करुणा ही वो गोंद है
जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हर कोई करुणा दिखाए तो नफरत, हिंसा और भेदभाव खत्म हो सकते हैं। लोगों के दिल में अच्छाई होती है, बस उसे देखने का साहस चाहिए। जब वह बू रैडली का हाथ पकड़कर घर ले जाती है तो उसे एहसास होता है उसे छूने से डरना मूर्खता थी, वह तो मेरा दोस्त था। छोटी शुरुआत। रोज किसी एक व्यक्ति या जानवर की मदद करें। सुने, जज न करें। लोगों की कहानियां सुने बिना उन्हें लेबल की। खुद से पूछे, अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या चाहती। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें याद दिलाती है कि करुणा और इंसानियत ही वो हथियार है जो दुनिया की सभी बुराइयों को हरा सकते हैं। जैसे अटिकस ने टॉम के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम भी मॉकिंगबर्ड्स यानी मासूम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। करुणा सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक क्रिया है। इसे जीवन में उतारो तभी दुनिया बदलेगी। मॉकिंगबर्ड इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है जो मासूमियत और निर्दोषता को दर्शाता है। अटिकस अपने बच्चों से कहते हैं, मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है क्योंकि वह सिर्फ गाना गाती है, किसी का नुकसान नहीं करती। यह प्रतीक उन लोगों के लिए है जो समाज की बुराइयों का शिकार बनते हैं, भले ही वे बिल्कुल निर्दोष हो। टॉम एक मेहनती और शांतिप्रिय काला आदमी है जिस पर झूठा आरोप लगता है। उसकी मौत इस बात का प्रतीक है कि नस्लभेदी समाज मॉकिंगबर्ड्स को मार डालता है। टॉम वो मासूम चिड़िया है जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह अलग था। बू को गांव वाले पागल और खतरनाक समझते हैं क्योंकि असल में वह स्काउट और जेम की मदद करता है। बू भी एक मॉकिंगबर्ड है। वह अकेला और निर्दोष है, लेकिन समाज उसे डरावना बना देती है। जिस तरह मॉकिंगबर्ड्स बेकसूर होती है, उसी तरह समाज के कमजोर और निर्दोष लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अटिकस का कहना है, कुछ लोग सिर्फ इसलिए नफरत के हकदार होते हैं क्योंकि वे अलग दिखते हैं। हमें ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो लोग जाति, धर्म, लिंग या हैसियत के आधार पर प्रताड़ित होते हैं, वे आज के मॉकिंगबर्ड्स हैं। गरीबों पर झूठे केस, महिलाओं का उत्पीड़न या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। किताब के अंत में स्काउट कहती है, बू रैडली को सार्वजनिक करना वैसा ही होगा जैसे मॉकिंगबर्ड को मारना। हर समाज में कुछ मॉकिंगबर्ड्स होते हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें बचाना ही असली मानवता है। यह कहानी सिर्फ नस्लभेद की नहीं बल्कि उन सभी मॉकिंगबर्ड्स की है जिन्हें समाज ने चोट पहुंचाई। अगर आज कोई अटिकस की तरह खड़ा हो तो शायद दुनिया बदल जाए। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके आसपास कौन मॉकिंगबर्ड है जिसे बचाने की जरूरत है। धन्यवाद।